नमस्कार, मैं मीरा राज आप लोगों के बीच एक सुंदर सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस नाम का लड़का होता है। वो विदेश में रह रहा होता है। वहाँ पे वो काम करता है, लेकिन लॉकडाउन में उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो अपने घर पे आ जाता है और सोचता है कि मैं कुछ बिजनेस करूँ। बिजनेस करने के लिए वो घर पे आता है। तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ फूलों फूलों का ही बिजनेस करूँ। तो ऐसे ही स्टार्ट करने की काम करता है। तो उसको कुछ पुरुष और 2-3 महिला की ज़रूरत होती है। तो जहाँ वो सुबह में निकला और जहाँ पे महिला औरत काम कर रही होती है वहाँ पे वो जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि एक खूबसूरत सी महिला 24-25 साल की होती है, काफ़ी सुंदर होती है। वो वहाँ पे जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो और भी महिला आ जाते हैं और भी मज़दूर उसके पास आते हैं। तो बोलते हैं कि चलो कल हमारे पास काम है। तो सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसे भी कहती है, जिसका नाम प्रियंका होती है, प्रियंका भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन प्रियंका के कुछ देर चलने के बाद वो अपना एक पीपल पेड़ के नीचे वहाँ पे एक उसकी बेटी रखी रहती है। उस बच्ची को उठाती है और जाने की कोशिश करती है। तो वो लड़का प्रिंस उसे मना कर देता है। प्रिंस कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें से काम नहीं होगा। उसे वापस कर देते हैं। उस वो कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है। कुछ नहीं बोलती, वो चले जाती है। उसके बाद वो ऐसे ही फिर कुछ उसके बाद आगे गए और उसके बाद और सारे मजदूर लिए। मजदूर लेने के बाद उस प्रियंका वहीं पर बैठी रही। बैठी रहने के बाद वो देखती रही। वो मैं प्रिंस आता जा रहा था सारे मजदूर को लेकर के, लेकिन उसके आंखों में आंसू भरे पड़े थे। प्रियंका की आंखों में। वो कुछ नहीं बोली, अपना बैठी रही। प्रिंस भी अपना लेकर के मजदूर को चले गए, सबको काम पे रखे, काम किए। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ। प्रिंस फिर मजदूर को ढूंढने के लिए आए। तो देखे कि प्रियंका वहीं पे बैठी थी। फिर से प्रियंका को बोले, तो बोले काम करोगी? तो बोले साहब मैं जैसे ही सब लोग आए तो लगा कि कोई दूसरा मालिक होगा। गई काम देखने के लिए। तो प्रियंका देखी कि वही मजदूर मालिक है। तो उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गई। वो कही कि ये तो कल वाला मालिक है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। फिर से उसके बाद प्रिंस ने सोचा कि चलो ठीक है, इसको भी काम पे रख लेते हैं। उसको बोला चलो। तो प्रियंका को थोड़ा यकीन नहीं हुआ, लेकिन बहुत उसके बाद प्रियंका को यकीन हुआ तो गई, बहुत खुश होकर गई। उसके बाद सारे मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे, लेकिन जितना 15 मजदूर नहीं कर रहे थे उतना वो प्रियंका अकेले में कर रही थी, जिससे ज़्यादा। मतलब 15 मजदूर थे तो 15 पैकेट भरते थे, तो वो 20 पैकेट भरते थे। ये देख कर के प्रिंस को बहुत खुशी मिल रहा था। उसके बाद ऐसे होते होते करीब लंच का टाइम हुआ। तो सबके लिए कुछ चाय नाश्ता लाने के लिए गए थे, सबके लिए लाया। लेकिन उसके पास जो एक छोटी सी बच्ची थी वो बहुत अच्छी थी। वो रोती नहीं थी। वो अपनी मम्मी का काफ़ी सपोर्ट करती थी। बच्ची थी लेकिन फिर भी अपनी मम्मी के लिए पता नहीं, कुछ गॉड गिफ्ट होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो गए तो सबके लिए चाय नाश्ता उसको पिलाए। और प्रियंका के लिए और उसकी बेटी के लिए अलग से समोसे और उसके बच्ची के लिए कुछ खाने पीने की बच्चों वाली लेकर आए थे। तो बोले साहब इतना क्यों लेकर आए हो, इतना नहीं खाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं। उसके बाद बोले तुम खा लेना। तो फिर बोले कि प्रिंस बोले कि दरअसल मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। उसके बाद बोली साहब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं, वो भी अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसे होते होते फिर दूसरी रोज़ सुबह होती है। तो मालिक बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अब सब लोग रोज़ आया जाया करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। तो बोले ठीक है। उसके बाद सब लोग आते थे, अपना काम करते थे, लेकिन सब सब अपने गप सराके में लगे रहते थे, सब अपने आपस में बातचीत करते थे। लेकिन प्रियंका को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, तो सिर्फ वो अपना काम करती थी। एक दिन ऐसे होते होते उसकी बेटी जब रोने बहुत रो रही थी और मिट्टी में खेल रही थी। तो वहाँ पे प्रिंस खड़ा था। वो अपनी बच्ची को नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो, अगर मैं अपनी बेटी को उठा लूँगी तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। इस डर के वजह से वो नहीं ले रहे थे। इसके बाद प्रिंस आए और बच्चे को उठा लिए। उसके काफ़ी मिट्टी लगे हुए थे। तो बोले कि नहीं साहब आप रख दो, आपको मिट्टी लग जाएगा। बोली कोई बात नहीं। उसके बाद वो उस बच्चे को उठाए और उसके बाद उसको कुछ खिला पिलाए। और उसके बाद फिर बोले प्रियंका को तुम उसको दूध पिला दो, काफ़ी उसको ज़रूरत है। फिर प्रियंका उसको दूध पिला दिया, फिर अपने काम में लग गई।
ऐसे करते करते काफ़ी दिन तक बीत गया। उसके बाद सारे मज़दूर की काम ख़त्म हो गई, सब सारे मज़दूर की काम ख़त्म हो गई, लेकिन प्रिंस के मन में प्रियंका के लिए एक अच्छी भावना आ रही थी। उसको देख कर के उसके मन में एक लालसा सी आ रही थी, लेकिन फिर भी प्रिंस कुछ नहीं बोल पाते थे। सिर्फ प्रियंका को यही कहते थे, आप बहुत खूबसूरत हो। तो सिर्फ प्रियंका बोलती थी, ऐसी खूबसूरती का क्या करना साहब, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रियंका की इतनी तारीफ करते रहे, पूरे दिन उसकी तारीफ करते रहे, लेकिन प्रियंका फिर भी इग्नोर कर दी, अपना ध्यान नहीं दी, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं थी। वो गरीब थी, वो मालिक के यहाँ काम कर रही थी, तो उसको ये कैपेसिटी नहीं बनता कि वो उसके बारे में ध्यान दे। फिर ऐसे होते होते एक दिन की बात है, प्रियंका बहुत तैयार होकर के आई थी, खूब तैयार होकर के, बालों में गजरे और पूरा फेस पे मेकअप वेकअप, अपनी बेटी को भी अच्छे कपड़े पहना के आए थे, लेकिन उसके आंखों में काफ़ी आंसू था। तो बोले कि प्रियंका क्या हुआ, वो बोली कि हम नहीं साहब, हम काम नहीं करेंगे। तो बोले प्रियंका क्या हुआ, मैंने तेरे को कल परेशान किया, तेरे को बोला कि तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए तो तू ऐसा नहीं की। तो बोली कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बेटी को लेकर के कहीं और जा रही हूँ। तो बोला क्या हुआ। तो उसने बोला कि साहब मेरे पति को गलत लगता है, मेरे पति मुझे रात में आते हैं, मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मेरे ससुराल वाले कभी ये नहीं बोलते कि आ जाओ, मेरे पति आते हैं मुझे परेशान करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हुई है, एक फूटी कौड़ी तक, यहाँ तक कि एक चॉकलेट भी मेरी बेटी को नहीं दिए हैं। तो वो उतना ही बोलते ही रहते कि उनके पति आते हैं, और प्रियंका को बहुत पीटने लगते हैं, बहुत पीटने लगते हैं। तो उसे प्रिंस पकड़ छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, उसके बाद उसे बहुत मारते हैं। उसको पूरे कपड़े, नए कपड़े पहनी हुई थी, सारा फट जाते हैं, बच्चे भी बहुत रोने लगती है। ऐसे में सारे मजदूर आ जाते हैं। उसके बाद प्रिंस करते हैं क्या, उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं और उसके पति को, और इतना ज़ोर से पकड़ते हैं कि वो हिल भी नहीं पाते हैं। तो इतने में प्रिंस की मम्मी प्रिंस कुछ नहीं बोलता और उसे कहता है कि तू प्रियंका की पति है, इसीलिए मैं तेरे को कुछ नहीं कहता, यहाँ से तू चले जा। फिर ऐसा होता है कि वो प्रियंका के पति यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद प्रियंका को सब लोग, वहाँ के जो बगल वाले होते हैं, उसे पोंछते हैं, मतलब उसको जो मिट्टी लगा होता है, उसको जो कपड़े उपड़े फट गए होते हैं उसको ढक देते हैं। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। तो प्रिंस बोलते हैं कि प्रियंका, मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो प्रियंका को थोड़ा सा अजीब लगा कि साहब मैं इस लायक तो नहीं हूँ। फिर बोला कि नहीं देखो, मुझे तुम में सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी कि तुम सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा लगनशील हो, इसीलिए मेरे कंपनी में जितनी भी वर्क हुई है, जितनी भी काम हुई है, उसका सबसे ज़्यादा तुम ही ने इसका सपोर्ट किया है। और मुझे आज 50,000 रुपया जो मिला है, सो सिर्फ तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत सबसे ज़्यादा था इस काम के लिए। तो इतने में बोलती है। उसके बाद प्रियंका बोल करके निकलने ही लगती है। फिर उसके मन में एक बार फिर से प्रिंस बोलते हैं कि मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए ख्याल आया, ऐसा गलत तो नहीं है। फिर प्रियंका उसको गले से लगा कर बोलती है कि ऐसा नहीं है साहब। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि एक दूसरे को चाहते पहले से ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि चलो कहीं घर बसाते हैं अपना, यहीं सब कुछ करेंगे। उसके बाद वो दोनों लोग अपना घर शादी करते हैं, फिर से अपने जीवन को अच्छी खासी व्यतीत करते हैं। तो ये कहानी आपको लोगों को कैसा लगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और मुझे